Hello बच्चों, let's discuss this question. The association of histone H1 with a nucleosome indicates that A. DNA replication is occurring, B. The DNA is condensed into a chromatin fiber, C. The DNA double helix is exposed या D. transcription is occurring. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके पैकेजिंग ऑफ डीएनए को समझना. पैकेजिंग ऑफ डीएनए को समझना. तो जब डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो रहा, when DNA is stored, आप ऐसे समझ सकते हो कि जब डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो रहा, एक नॉर्मल सेल के कंडीशन में जब डीएनए को स्टोर किया जाता है तो वो क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में दिखता है. क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में दिखता है और अगर हम फर्दर कहें तो वो न्यूक्लियोसोम्स के फॉर्म में दिखता है. तो अगर हम एक न्यूक्लियोसोम की बात करें तो न्यूक्लियोसोम कैसा होता है, यहाँ पर एक ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन्स आपको दिखेगा और यहाँ पर आपको एक बाहर H1 हिस्टोन दिखेगा. अभी इसके ऊपर क्या होता है, आपको ऐसे डीएनए कॉइल्ड दिखता है. इस तरीके से वो कॉइल्ड होता है उस ऑक्टोमर के ऊपर, कुछ इस तरीके से. अभी अगर हम देखें तो इसकी लेबलिंग हम कर लेते हैं. ये है H1 हिस्टोन और ये है ऑक्टोमर ऑफ हिस्टोन्स. ऑक्टोमर ऑफ हिस्टोन्स और ये है आपकी डीएनए जो कि कॉइल हो रही है H1 हिस्टोन और ऑक्टोमर ऑफ हिस्टोन्स के अराउंड. अभी अगर हम देखें कि व्हेन डीएनए और आपका जो ऑक्टोमर है, ऑक्टोमर एसोसिएट्स विथ H1, एसोसिएट्स विथ H1 हिस्टोन, तब क्या होता है बेसिकली आपका न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन इज कंप्लीट. न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है. और हमने अभी अभी क्या देखा है कि न्यूक्लियोसोम कब बनता है. बेसिकली न्यूक्लियोसोम एक क्रोमैटिन फाइबर का हिस्सा है. क्रोमैटिन फाइबर्स इनफैक्ट कैसे दिखते हैं, ऐसे. आपको पता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर हम न्यूक्लियोसोम को कहते हैं. वो एक्चुअली क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर होता है लेकिन जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग होता है वो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं. वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, कुछ इस तरीके से. ये पूरा क्रोमैटिन का ही स्ट्रक्चर है लेकिन क्या होता है कि ये जो आपको दिख रहा है वो सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोसोम्स हैं. तो न्यूक्लियोसोम एसोसिएट जब H1 के साथ होता है तो न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन कंप्लीट होती है. अगर न्यूक्लियोसोम्स एक एक करके ऐसे कंप्लीटली फॉर्म हो जाए और एक दूसरे के साथ लिंक हो जाए तो आपको क्रोमैटिन फाइबर्स दिखने लगती है. और क्रोमैटिन फाइबर्स आपको कब दिखेगी, जब डीएनए स्टोर होता है, जब डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर रहा होता. तो इस चीज को भी यहाँ पर लिख देते हैं. डीएनए स्टोर का मतलब क्या है, नॉट रेप्लिकेटिंग. तो इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो चलिए वापस ऑप्शंस देखते हैं. ए, व्हेन डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग, बिल्कुल गलत. इनफैक्ट इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट सिनारियो में होता है. बी, द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन फाइबर, ये बिल्कुल सही है क्योंकि डीएनए कब कंडेंस होता है इन क्रोमैटिन फाइबर में, जब स्टोरेज की बारी आती है. सी, द डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज्ड, ये बिल्कुल गलत है. डी, ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग, ये भी बिल्कुल गलत है. So the correct option to this question is option B. The DNA is condensed into a chromatin fiber. Hope you have understood it well. All the best.